हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल द इंटेलिजेंस थ्योरी। जितनी भी इंटेलिजेंस थ्योरी है वो करने वाले हैं इन डिटेल, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी टेलिंग यू अ सरप्राइज जो कि हम हर संडे अब से करने वाले हैं, राइट। सो लास्ट तक प्लीज बने रहिएगा। और इससे पहले हमने जो बेसिक सीडीपी की थ्योरीज थी हमारी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, कॉग्निटिविस्ट थ्योरी, राइट, वो सारी कर ली है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। उसके अकॉर्डिंगली जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से दो कंपोनेंट? एक जी फैक्टर, ठीक है, और एक एस फैक्टर। सो जी फैक्टर का मतलब है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस मतलब ऐसी इंटेलिजेंस जो लोगों की परफॉर्मेंस में या जो मेंटल टास्क हैं, जो मेंटली किए जा सकते हैं, राइट, उन सब चीजों में हेल्प करती है। अगर एक पर्सन एक एरिया में अच्छा है, इसका मतलब वो दूसरे एरियाज में अच्छा हो सकता है। अगर एक पर्सन है जो कि अकेडमिकली अच्छा है, तो इसका मतलब उसकी जो जी फैक्टर है वो बहुत ही अच्छा है। बट अगर हम एस फैक्टर की बात करें, सो दैट इज अ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जो स्पेसिफिक एबिलिटी करने में बहुत अच्छा होगा। जैसे वो स्पेसिफिक मैथ्स में अच्छा होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लैंग्वेज में भी अच्छा हो। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। देन एग्जाम्पल इज अ स्टूडेंट्स हु स्कोर वेल इन ऑल द सब्जेक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया अकेडमिकली, ठीक है। अगर कोई बच्चा अकेडमिकली अच्छा है ओवरऑल, तो इसका मतलब उसका जी फैक्टर बहुत अच्छा है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। और अगर एक स्टूडेंट है वो सिर्फ म्यूजिक में एक्सेल करता है, अच्छा करता है, पर बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर रहा है, यानी उसका एस फैक्टर हाई है इन म्यूजिकल इंटेलिजेंस। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी विच इज थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी। किसने दी थी? दी थी एल एल थर्स्टन ने। कब दी थी? 1938 में। उसने स्पीयरमैन का ये जो आइडिया था सिंगल फैक्टर थ्योरी का, ये बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था। उसके अकॉर्डिंगली 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं। पहली, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ऐसी इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस जिसके अंदर जो बच्चा है वो अंडरस्टैंड करता है वर्ड्स को और लैंग्वेज को। सो हम अगर आप अपनी बात करें तो यस, यू आर वर्बली जो है वो कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, वर्ड्स को समझ सकते हैं, लैंग्वेज को समझ सकते हैं, ठीक है। वर्ड में फ्लुएंसी होना, तो उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस सेकेंड फैक्टर है वर्ड फ्लुएंसी की, कितना क्विक हो आप किसी भी वर्ड को प्रोड्यूस करने में, दैट इज योर वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है। थर्ड टाइप के उसने एक और एबिलिटी बताई, नंबर एबिलिटी, कितने ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देन स्पेशियल विजुअलाइजेशन, कितना ज्यादा आप स्पेशल फॉर्म या फिर पैटर्न्स को समझ पाते हो, या जो एक खुला एरिया है उसको समझ पाते हो, अपने सराउंडिंग्स को समझ पाते हो। वो सब किस में आ जाता है आपका? स्पेशल विजुअलाइजेशन में। एसोसिएटिव मेमोरी क्या है? मेमोरी एंड रिकॉल, कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने जो समझा उसके बाद आप कितनी चीजों को अपने साथ लेके जाओगे और कितना कुछ लर्न आपकी मेमोरी में जाएगा, दैट इज एसोसिएटिव। देन इज परसेप्चुअल स्पीड, ये क्या होता है? आइडेंटिफाई करना सिमिलैरिटीज को, डिफरेंसेस को बहुत ही जल्दी, ठीक है। देन कम्स टू रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्यों, हाउ, व्हाई, व्हाट, वेयर, ये सारी रीजनिंग वो भी क्विकली कर पाना। सो दैट ऑल्सो कम्स इन थर्स्टन फैक्टर, जो कि उसने बताया था कि जो थर्स्टन के अकॉर्डिंगली प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी उसने दी थी इंटेलिजेंस के बेसिस पे। सो उसके अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस एक फैक्टर में नहीं मापी जा सकती है, यूनिटरी नहीं है, एक फैक्टर में नहीं मापी जा सकती है, बल्कि इट इज मल्टीपल इंडिपेंडेंट एबिलिटी। हर पर्सन की अपनी अपनी एबिलिटी होगी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट रह गया तो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, फॉर श्योर एक क्वेश्चन हर पेपर में, हर टीचिंग एग्जाम में इसका बनता ही बनता है, ठीक है। तो कितने फैक्टर्स थे उसके अकॉर्डिंगली? 8। किसने दी थी? हावर्ड गार्डनर ने 1983 में दी थी। इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, और वो एक अकेडमिक्स से जुड़ी हुई नहीं है कि सिर्फ अगर कोई पर्सन अच्छा है तो वो पढ़ाई में अच्छा होगा, अकेडमिकली अच्छा होगा, दूसरी चीजों में अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं था गार्डनर थ्योरी के अकॉर्डिंगली। अब
अगर हम यहाँ पे 8 ओरिजिनल इंटेलिजेंस देखें और बाद में एक और ऐड हुई थी और वो 9 हो गई थी, तो ये पता होना चाहिए आपको। सो अगर हम यहाँ देखें लिंग्विस्टिक, कुछ लोग ना वर्ड स्मार्ट होते हैं, बहुत अच्छी कमांड होती है उनकी लैंग्वेज पे। जरूरी नहीं है वो कोई इंग्लिश पे हो, हिंदी पे हो, इट कैन बी इन एनी लैंग्वेज। पोइट होंगे, अच्छे राइटर्स होंगे, तो उनकी इंटेलिजेंस किस टाइप की है, लिंग्विस्टिक। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, अ चाइल्ड इज गुड एट मेकिंग न्यू सेंटेंसेस, ठीक है, कोई भी सेंटेंसेस देने में वो बहुत अच्छा बच्चा है। तो विच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इट इज अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, तो ऐसे याद रखना लिंग्विस्टिक। एक बच्चा मैथ्स में अच्छा हो, बहुत जल्दी मेंटली मैथ्स कर लेता है, सो ही इज मैथमेटिक्स स्मार्ट। स्पैशियल पिक्चर स्मार्ट, यानी पिक्चर्स देख के अंदाजा लगा लेता है कि ओके ये बिल्डिंग इस तरीके से बनेगी, इसमें इतने एंगल्स लगे हुए हैं, ठीक है, या इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा होगा, राइट। देन कम्स टू म्यूजिक स्मार्ट, ठीक है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं किसी स्पेसिफिक म्यूजिक में, राइट, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में। बॉडीली काइनेस्थेटिक क्या होता है, जो बॉडी स्मार्ट होते हैं, जो बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी के बेसिस पर ही आप ये बोल सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा दौड़ते हैं, अच्छे डांसर है, अच्छे एथलीट्स है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनके पास होती है जो पीपल स्मार्ट होते हैं, जैसे टीचर्स, पॉलिटिशियन, बात करने में, कम्युनिकेट करने में, अपनी बात को अच्छे से रखने में, राइट, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एंड इंट्रापर्सनल क्या होता है, सेल्फ स्मार्ट होते हैं, ठीक है, ये लोग ज्यादा अच्छे फिलोसफर्स होते हैं। नेचुरलिस्टिक क्या होते हैं, जो नेचर स्मार्ट होंगे, वो नेचर को ज्यादा गहराई से देखेंगे, बायोलॉजिस्ट हो गया, जोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, नेचुरलिस्ट हो गया आपका। एंड जो लास्ट में एक और ऐड हुआ था, एग्जिस्टेंशियल स्पिरिचुअल स्मार्ट रहते हैं, ये डीप थिंकर्स होते हैं, हर चीज को बहुत डीपली सोचते हैं, राइट। देन इट encourages डाइवर्स टीचिंग strategies फॉर डिफरेंट इंटेलिजेंस, इसकी वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस विच इज हैविंग बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। देन कम्स टू स्टर्नबर्ग ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, किसने दी थी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। उसके अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन हाउ वेल एन इंडिविजुअल अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट, एक इंडिविजुअल अपने एनवायरमेंट को किस तरीके से अडेप्ट होता है, दैट इज योर इंटेलिजेंस गिवन, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय स्टर्नबर्ग। डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला है एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल में क्या होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। अकेडमिकली तो हम कह सकते हैं कि वो आईक्यू टेस्ट और ये सब जो आते हैं ये एनालिटिकल में आ जाते हैं। क्रिएटिव के अंदर अगर हम बोले, तो अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो वो इनोवेटिव चीजें ज्यादा करेगा, न्यू सिचुएशन से ज्यादा डील करेगा, ही इज गोइंग टू बी अ आर्टिस्ट और इन्वेंटर्स। और फाइनली प्रैक्टिकल, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो वो स्ट्रीट स्मार्ट होंगे, मतलब ऐसे इंटेलिजेंस जो कि जिसमें किसमें देखी जाती है, मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स में, जो लोग स्ट्रीट स्मार्ट है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिकल की जगह ना कंटेक्सचुअल भी आ जाता है। तो अभी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जाता है, ठीक है, थॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में दिया जाता है, तो वो कौन सा होगा, राइट, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव या फिर प्रैक्टिकल। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन अच्छे से कर रहा है, एनालिटिकल वाला, ठीक है। अगर एक बच्चा है उसको साइंस का कोई भी कॉन्सेप्ट दे दिया और उस साइंस के कॉन्सेप्ट के लिए उसको एक मटेरियल दे दिया, लेट सपोज उसको बोला कि ये जो बल्ब है दिस इज नॉट वर्किंग, सो मेक इट वर्क एनी हाउ, और इससे कोई चीज बना, राइट। सो दे आर इन्वेंटर्स, उनके पास कौन सी इंटेलिजेंस है, क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। Then let's come to the next part, which is Cattell's theory, right? So intelligence is, उसके accordingly intelligence is not what you know, but intelligence क्या होती है, जैसे आप उसे apply करते हैं। Then is Cattell's theory of fluid and crystallized intelligence, किसने दी थी, रेमंड कैटल ने। उसके अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज
क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है ये इनेट होती है, यानी बचपन से ही होती है। ठीक है, बचपन से ही होती है। दे हैव द एबिलिटी टू रीजन, वो पूछते हैं, नॉवल प्रॉब्लम्स होती है, न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, खुद से पढ़ना चाहते हैं। पीक्स इन अर्ली एडल्टहुड, डिक्लाइंस विद एज। अर्ली एडल्टहुड में वो सबसे ज्यादा उनके इंटेलिजेंस दिखती है और एज होते होते तक डिक्लाइन हो जाती है। बट जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है ना, दैट इज एक्चुअली एक्यूमुलेटेड नॉलेज, जो उन्होंने नॉलेज ग्रैब करी है। तो फॉर एग्जाम्पल जो इनेट है, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस नहीं होगी, कौन सी होगी, फ्लूइड होगी, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, बट जो उसने लर्न किया अपने इन्वायरमेंट से, वो हो गया एक्यूमुलेट। राइट, तो एक्यूमुलेटेड नॉलेज, वोकैबुलरी, स्किल्स बेस्ड ऑन एजुकेशन और एक्सपीरियंस। और ये एज के साथ साथ कैसी होगी, इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, सो एग्जाम्पल है कि अगर कोई बच्चा सॉल्व कर लेता है पजल, तो उसमें इनेट इंटेलिजेंस है, जिसे हम फ्लूइड इंटेलिजेंस बोलते हैं। बट जब वो वोकैबुलरी, नए नए वर्ड्स यूज कर रहा है राइटिंग में, सो इट्स अ क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। नेक्स्ट इज गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। किसने प्रपोज किया था, जेपी गिलफोर्ड ने 1956 में, और बाद में उसको एक्सपैंड भी किया गया था। उसके अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस क्या है, 3 डायमेंशनल मॉडल है। पहला है ऑपरेशन। इट इज अ टाइप ऑफ मेंटल प्रोसेस, एक दिमागी प्रोसेस है जिसके अंदर इवैल्यूएशन और मेमोरी ज्यादा स्टोर रहती है। अगर कंटेंट की बात करें, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सो उसने क्या कहा, इट्स अ 3 डायमेंशनल मॉडल। फर्स्ट है ऑपरेशन, सेकंड है कंटेंट एंड थर्ड है प्रोडक्ट। तो कंटेंट में इंफॉर्मेशन कितनी आप स्टोर कर पा रहे हो, विजुअल, ऑडिटरी। ठीक है, एंड देन फॉर्म, फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस, किस फॉर्म में आपका ब्रेन उसको स्टोर कर पा रहा है। सो बेसिकली टोटल कॉम्बिनेशन इज 150 डिफरेंट इंटेलिजेंस, लेटर इंक्रीज टू 180, बाद में इंक्रीज हो गई थी 180 में। राइट, सो दिस इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट, बट ये आप तीनों याद रखना। ऑपरेशंस के अंदर आ जाता है कि इट इज अ काइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस, जो कि आप इवैल्यूएशन करते हुए या मेमोराइज करते हुए कुछ ध्यान रखोगे, तो कितने लंबे समय तक आपको ध्यान रहती है। इट कम्स इन ऑपरेशन, क्या कंटेंट आपने याद किया विजुअली, ऑडिटरी, और फाइनली आपको उसको प्रोसेस करने में, समझने में कितना टाइम लगा, दैट कम्स इन प्रोटेक्ट्स। सो इंटेलिजेंस एक हाईली कॉम्प्लेक्स, आप बोल सकते हो कि सब्जेक्ट है, एंड एम्फसाइज डाइवर्सिटी इन इंटेलेक्चुअल टास्क। और हर बच्चा अपने इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंगली उसकी इंटेलिजेंस अलग तरीके से हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि प्याजे क्यों डाला है, क्योंकि प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी वो भी इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई थी। ऑल्दो नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, प्याजे लिंक्ड इंटेलिजेंस विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर ये आपको आती है बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक थी, एसपी इन कमांडो फोर्स, अगर आपने वैसे ही याद कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। एसपी इन कमांडो फोर्स, सेंसरी मोटर में फिजिकल इंटरेक्ट करके पढ़ता है बच्चा, लर्न करता है बेसिकली। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, मतलब अपने अपने बारे में सोचता है, इमेजिनेशन ज्यादा रहती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकली थिंक करना सोचता है, फॉर्मल में कॉम्प्लेक्स चीजों के भी बारे में सोचता है। देन कम्स टू बिने साइमन इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, सो किसने दी थी, एल्फ्रेड बिने ने, थियोडे साइमन ने 1905 में। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने ही डेवलप किया था। ठीक है, हमने स्पीयरमैन और स्टर्नबर्ग ऊपर पढ़ा है। राइट, जहां पे हमने 2 फैक्टर पढ़े थे स्टर्नबर्ग के, याद होगा आपको। ठीक है, 2 फैक्टर सबसे पहले पढ़े थे, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। इफ यू रिमेम्बर, आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ओवर है। ठीक है, स्पीयरमैन के हमने 2 फैक्टर्स पढ़े थे, और स्टर्नबर्ग के हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे। राइट, स्टर्नबर्ग की ट्रायकिक थ्योरी थी और स्पीयरमैन की 2 फैक्टर्स थ्योरी थी। राइट, सो यहां पर अगर हम देखें, तो फर्स्ट टाइम जिसने दिया था दैट इज एल्फ्रेड बिने। बिने ने क्या बताया था अबाउट मेंटल एज। ठीक है, सो ये ध्यान रखेगा, फर्स्ट टाइम किसने बताया, बिने ने। राइट, सेकेंड टाइम किसने बताया, स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। और थर्ड टाइम स्टर्नबर्ग ने ट्रायआर्किक थ्योरी। ठीक है, ये सीक्वेंस में आ गया आपका। राइट,
क्या फॉर्मूला दिया किसी की भी इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आईक्यू का है फुल फॉर्म। आईक्यू को हम मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। फाउंडेशनल फॉर मॉडर्न आईक्यू टेस्टिंग है बेसिकली ये, और फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन नीडिंग स्पेशल एजुकेशन, उन पे ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का आईक्यू आता है बिलो 50, इसका मतलब उस बच्चे को ज्यादा जरूरत है। अगर किसी बच्चे का आईक्यू आता है 120 से ऊपर या 130 तक भी पहुंच रहा है, इसका मतलब हो सकता है वो गिफ्टेड बच्चा हो, है ना। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा, सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।